जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। अभी कुछ दिन पहले हमने अपने ज़िंदगी में 200 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल पे शेयर किया था, अनुभव शेयर किया था, अनुभूति शेयर किया था। क्या सब होता है, कैसे हुआ, ये इन चीज़ों को मैंने अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करता हूँ। और उसी चैनल पर कुछ हमारे भाई लोग हैं जो हनुमान चालीसा पाठ 200 बार करने का जो मैंने अनुभव शेयर किया, उस पर उन्होंने कमेंट किया है कि हम भी 100 बार पढ़े हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और न ही हमें कोई कुछ समझ में आया। तो भाइयों, आज उसी बातों पे, उन्हीं के कमेंट पे आज वीडियो बना रहा हूँ जो क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा क्या हुआ आपको जो हनुमान चालीसा पाठ 100 बार पढ़ने पे आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आया? इसका क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकता है, आखिर ऐसा क्यों आपके साथ हुआ? जबकि तुलसीदास जी महाराज लिख चुके हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का रचित ये हनुमान चालीसा है। उन्होंने लिखा है, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंद महासुख होई। तो यह 7 बार पढ़ने का मतलब यह कहते हैं मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी। यदि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं इस तरह का बात, तो मिथ्या नहीं जाती है देव ऋषि वाणी। और वो देव ऋषि वाणी ही थे, तुलसीदास जी थे, देव स्वरूप थे, तो उनकी वाणी मिथ्या नहीं जा सकती है। चलिए इसी पे आज आगे बताता हूँ जो क्या कारण हो सकता है जो आपको कुछ फर्क नजर नहीं आया। उसकी कुछ न कुछ वजह है, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बताने जा रहा हूँ। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और जय श्री राम लिख करके एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जो आज का जो प्रसंग है उसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। भाइयों, बहुत ही मार्मिक और रोचक पसंद है जो प्रसंग है कि जब आपको क्यों फर्क नहीं पड़ा 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने से। कितने आदमी कहते हैं जो हमको ये हो गया, कितना हम भी देखे हैं, यूट्यूब पर भी बहुतों का देखे हैं, और बहुत जगह बातें देखे भी हैं और सुने भी हैं जो हमने 100 बार पढ़ा तो मुझे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा लगा, वैसा लगा। आपको क्यों नहीं लगा? तो इसका कारण है, ध्यान से सुनिएगा और प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। इसका कारण यही हो सकता है जो आप अपने क्या कहता है जो हनुमान चालीसा पाठ या तो आप सही ढंग से नहीं किए होंगे, या आप नियम का पालन नहीं किए होंगे, व्रत नहीं किए होंगे, या आप मंगलवार के दिन नहीं किए होंगे। यदि आपने मंगलवार के दिन किए होंगे, व्रत भी किए होंगे, तो भी आप 100 बार पढ़ने के बाद यदि आपको फल नहीं मिला, तो इसका वजह तब ये हो सकता है, जो हो सकता है जो आप मंडे के रोज़ यदि मांसाहारी मछली खाने कहते हैं नॉनवेज खाना खाते होंगे, तो नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति का इतनी जल्दी असर नहीं करते हैं हनुमान चालीसा। क्योंकि आप यदि मांस, मछली, मदिरा ये सब सेवन कर रहे हैं और 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का ये खोजिएगा जो हमारे शरीर में भी बैटरी चार्ज हो जाए, हमारी भी शरीर चार्ज हो जाए, हमारा भी मन चार्ज हो जाए, हमारा भी तन में एनर्जी आ जाए, तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपका शरीर जो है तामसी हो चुका है। कारण यह है जो आप मांस, मछली, मदिरा पान करिएगा तो 100 बार हनुमान चालीसा क्या स्वयं कुछ भी कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए खान पान, आहार, व्यवहार ये सब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा निश्चित रूप से। आप यदि मान के चलिए खान पान, आहार, व्यवहार ये सब, बोली वचन ये सब पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वाणी से किसी को कष्ट न हो,
आपसे किसी को तकलीफ न हो, आपसे किसी माने कोई दरवाजे पर से आया माने भिक्षा मांगने या कोई कुछ इस तरह से मांगने आया, आपने उसे दुत्कार दिया, वह नाराज होके चला गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। वाकई में यदि आप इस चीज़ को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। 100 बार नहीं, कितनों बार पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप अंदर से सात्विक विचार के हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, तो राम राम देख लीजिए, राम राम जरूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान राम के नाम लेने पर हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। और उनके भक्त पे यदि आप भगवान राम राम का नाम जाप करते हैं, भगवान राम से आप उनकी रामायण पढ़ते हैं या रामायण सुनते हैं, कितना आजकल मोबाइल पे भी दिया हुआ है, हम भी दे रहे हैं रामायण, 5 मिनट का देते हैं, 5 चौपाई रोज़ सुनने के लिए। उसके साथ साथ ये होता है क्या, जो हम भी पढ़ लेते हैं, हमारा भी नित्य कर्म हो गया है रामायण पढ़ना। रामायण मान के चलिए अपने चैनल पर देते हैं, तो कुछ न कुछ तो तैयारी करते हैं ना, पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, फिर भी मोबाइल पे कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, क्योंकि मोबाइल में देख करके पढ़ना, रामायण सामने रखते हैं और मोबाइल में देख करके पढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ अशुद्धियाँ मोबाइल पे होती है। मैं ये स्वीकार करता हूँ, अशुद्धियाँ होती है। ऐसे बिना मोबाइल का यदि मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि कैमरा में लकीरें रहते हैं, बहुत सारी चीज़ रहते हैं, तो इस वजह से अशुद्धियाँ कुछ न कुछ हम खुद देखता हूँ जो अशुद्धियाँ हो जाती है। तो वैसे यदि आप पढ़ते हैं घर में तो और अच्छी बात है, उसमें अशुद्धियाँ कम होती है। पाठ करते हैं हम कहीं, उसमें भी अशुद्धियाँ कम होती है, क्योंकि डायरेक्ट हम रामचरितमानस पाठ को पढ़ते हैं। और इसको एक मैं कहिए जो दर्पण, जैसे दर्पण में देख करके पढ़ना, ऐसे प्रकार का हो जाता है। तो भाइयों, कहने का मतलब है, जो आप अपना खान पान ये सब जो है थोड़ा सुधारिए, सात्विक विचार का बनिए, और क्या कहता, मन को शुद्ध कीजिए, और हनुमान जी पर विश्वास करके, कहते हैं ना, बिन विश्वास फल नहीं होता है, हनुमान जी पे विश्वास करना पड़ेगा। मंगलवार के व्रत करना पड़ेगा, उसमें आपको संकल्प करके करना पड़ेगा। और संकल्प करने ऐसा नहीं जो स्नान करके आए, आसन पर बैठे, एक आसन पर बैठे, हनुमान चालीसा चालू कर दिए, ऐसे में हनुमान जी खुश नहीं होते हैं। आए और पूजा पर बैठे, हनुमान चालीसा शुरू कर दिए, तो हनुमान जी क्या खुश हो जाएंगे? नहीं। पहले हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले अपने माने क्या कहता है, जो देव पितर लोग, माता पिता यदि हैं तो उनका स्मरण कर लीजिए, यदि नहीं है तो उसका अच्छी तरह से स्मरण कर लीजिए। पहले माता पिता का स्मरण, उनके चरण का स्मरण कीजिए, गुरु के चरण का स्मरण कीजिए, अपने कुल देवी को पूजा फूल दीजिए, उसके बाद ग्राम देवी को फूल दीजिए, उसके बाद सूर्य भगवान को दीजिए, उसके बाद आप विष्णु भगवान का पूजा कर लीजिए, या राम भगवान का, राम एक ही है, राम भगवान का पूजा कर लीजिए, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा पाठ शुरू कीजिए। देखिए, और वो भी बीच में आपको, जैसे ही आपने क्या कहता विष्णु पूजा किए, विष्णु पूजा या राम भगवान का स्तुति करके राम भगवान का पूजा किए, तो वहाँ आपको वही जल फूल लेकर के हाथ में संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प करके तब बिना संकल्पित हुए आपको फल नहीं मिलता है। हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आप जैसे ही राम भगवान का पूजा पाठ किए, स्तुति किए उनका, वहीं पे आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद आप हनुमान चालीसा पाठ शुरू कीजिए 100 बार, देखिए कैसे नहीं फल मिलता है। और यदि इस पर भी यदि आपको लग रहा है जो इतना करने के बाद भी हमें कुछ असर नहीं, हमें कुछ माने परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये समझ लीजिए जो आपने 84 लाख जोनी में भटक के आए हैं, और 84 लाख जोनी के पापों को काटना इसी जन्म में पड़ता है, इसी मनुष्य जोनी में। तो वह 84 लाख जोनी का जब तक आपका धीरे धीरे पाप नहीं कटेगा, तब तक इस जोनी का तपस्या, इस जोनी का पुण्य आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हर जोनी का पाप जो है 84 लाख जोनी से भटक करके हम लोग आए हैं। और तब एक बार मनुष्य शरीर प्रभु ने
प्रदान किए हैं, क्योंकि मरने वक्त में हमें ये पछतावा हो जाता है जो हमने प्रभु आपका स्मरण नहीं किया, भजन नहीं किया, आपकी क्या कहता कीर्तन नहीं किए, आपकी पूजा पाठ नहीं किए। जब मरने के वक्त में अंतिम क्षणों में इस चीज़ों की, परमात्मा की पूजा पाठ की पछतावा होती है, तब प्रभु हमको मनुष्य शरीर में दे देता है। क्यों? जो जाओ एक मौका देता हूँ तुमको, और यह मौका मिलने के बाद यहाँ आते हैं तो वही हम जो जितना पाप किए हैं तो हम तो एक क्षण के लिए मनुष्य शरीर पाए, क्योंकि परमात्मा का चिंतन मरने वक्त अंतिम घड़ी में हम किए, और अंतिम घड़ी में परमात्मा का चिंतन होने पे हमको मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम चाहते हैं जो तुरंत हमारा कल्याण हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है और न हुआ है। जब तक हमारे पुराने जन्मों के पाप कर्म का क्षय नहीं हो जाता है, हम उतने अनुष्ठान नहीं कर लेते हैं, हम उतने पूजा पाठ नहीं कर लेते हैं, हम उतने प्रभु का नाम जाप नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारी जो है क्या कहता इस जन्म के तपस्या का फल हमें तुरंत नहीं मिलेगा। हाँ, यदि हम या आप में से कोई पूर्व जन्म में मनुष्य थे और कुछ पूजा पाठ करके आए हैं तो तुरंत हमारा लिंक जुड़ जाता है। कितनों को देखिएगा जो माने 2 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 10 मिनट में भी पूजा करते हैं तो उसका भगवान सुन जाते हैं। क्यों सुन जाते हैं भाई? क्योंकि वह पूर्व जन्म में भी मनुष्य थे और पूर्व जन्म में भी अच्छे कर्म करके आए हैं, तो उसका लिंक जुड़ा हुआ है, नेटवर्क उसका तुरंत जुड़ जाता है। अच्छी मोबाइल में देखते हैं कितना अच्छा नेटवर्क रहता है, तो वही अच्छा मनुष्य है वो। हम लोग हैं उस तरह के मनुष्य जो हम लोगों का नेटवर्क प्रभु से जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए पाप कर्मों का जब तक पिछले पाप कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक हनुमान चालीसा पाठ हम कितनों बार भी कर लें हमें तुरंत फल दिखाई नहीं देगा। तब होता क्या है, आपका क्षय जरूर करता है। तो भाइयों, वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए आगे फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आंशिक रूप में बच गया है, जो कुछ भी हमें लगेगा जो इस वीडियो में त्रुटि हो गई, वो अगले वीडियो में हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। और इतना तक सुनने के लिए इस प्रसंग को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम आपका मंगल करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।